आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन बर्ड्स। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बर्ड्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन के बर्ड जो है वो अपनी हीट को जो है वो कैसे बॉडी हीट को रेगुलेट करते हैं। तो अब बर्ड जो है वो ज़्यादातर अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं 38 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक। और जो लीदल एक्सट्रीम्स है, मतलब इस तरह के एक्सट्रीम जिनकी वजह से बर्ड्स की डेथ भी कॉज हो सकती है, वो हमारे पास हो सकता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सी से भी जो है वो लोअर चला जाए और 47 डिग्री सेल्सियस से भी जो है वो हाई हो जाए, तो तब जो है वो बर्ड की डेथ भी कॉज हो सकती है। अगर एक कूल डे है यानी विंटर सीजन में, तो बर्ड जो है वो अपने हीट को जो है वो लॉस होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको इस पिक्चर में भी शोन है कि अपने फीदर्स को जो है वो फ्लफ़ करेंगे। और फीदर्स को फ्लफ़ करने का पर्पज़ ये होगा कि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ किया जा सके। इसके अलावा अपनी बिल को जो है वो फीदर्स के अंदर टक करेंगे, जिसके वजह से बिल से जितनी भी हीट लॉस हो रही है वो रोकी जा सकेगी। अब हमें पता है बर्ड जो है वो अब उसने अपने फीदर्स को फ्लफ़ कर लिया, मतलब सारी की सारी बॉडी इसकी वार्म है। सिर्फ और सिर्फ इसका जो टारसी और फीट हमारे पास अब इस तरह के रीजन है, ये जो फीट के ऊपर वाला रीजन है इसको हम टारसी बोलते हैं। अब ये जो टारसी और फीट है, सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे रीजन्स है, ना तो इनके पास फीदर्स प्रेजेंट है और ना ही इनके पास कोई फ्लैशी मसल्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो हीट मेंटेन की जा सके। तो ज़्यादातर इन एक्सट्रीमिटीज़ पे जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग तक जो है वो पहुँच जाता है, इतना ज़्यादा लो हो सकता है। लेकिन फिर भी किसी हद तक जो काउंटर हीट एक्सचेंज जो मैकेनिज्म है, उससे क्या होगा कि जो वार्म ब्लड है वो बॉडी कोड से फ्लो करेगा इस रीजन की तरफ, और इस रीजन से यानी फीट, टारसी और लेग से जो है वो कोल्ड ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ फ्लो करेगा। तो इस तरह जो है वो किसी हद तक यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्लड जो है वो इतने टाइम के लिए स्टे नहीं करता कि उसकी सारी की सारी हीट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाए, बल्कि फ़ौरन ही जो है वो यहाँ से बॉडी कोड की तरफ रिटर्न हो जाता है, इससे पहले कि उसकी हीट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाके लॉस हो जाए। इसके अलावा हमारे पास शिवरिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हीट जनरेट करेगा एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर। अब हमें पता है क्योंकि थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करनी है विंटर के अंदर, तो विंटर में इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा। तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करने के लिए इसका मतलब है इनको बर्ड्स को विंटर मंथ्स के अंदर ज़्यादा एडिशनल फूड की जो है वो ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अगर देखें तो कुछ बर्ड्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कूल नाइट पे अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, बल्कि टॉर्पिड हो जाते हैं। टॉर्पिड का मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं, कोई इमोशन शो नहीं करते। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है विपोरविल्स की। अब विपोरविल्स में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग केस है कि इसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन एक कूल नाइट में ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अलाउ करता है कि ये 40 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो ड्रॉप कर जाए। और जब इतना ज़्यादा ड्रॉप करेगा तो ऑफकोर्स इनका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और ऑफकोर्स जब ये सुबह वेकअप करेंगे तो फिर से जो है वो फीड करके दोबारा से अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो अटेन कर लेंगे। अब अगर हम समर सीजन में देखें कि हॉट डे में इन्होंने अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना, तो हमें पता हॉट डे में जब फ्लाइट होती है तो फ्लाइट में जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हो जाए वो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होती है। और ये जो जनरेट होती है हीट, इसको पेंटिंग के ज़रिए जो है वो डिसिपेट किया जा सकता है। पेंटिंग मतलब कि बर्ड जो है वो जब अपनी टंग को जो है वो माउथ से बाहर करके ब्रीथ करेंगे तो ज़्यादातर जो हीट है वो डिसिपेट हो जाएगी, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगी। इसके अलावा इवेपोरेटिव हीट लॉस फ्रॉम दी फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी माउथ के फ्लोर से जो है वो हीट लॉस हो सकती है। अब ये कैसे होगी, हमारे पास इस रीजन्स की हमारे पास जो वास्कुलर एपिथेलियम्स है उनको फ्लटर करके एवेपोरेटिव हीट लॉस होगी। वास्कुलर मतलब कि ऐसी एपिथेलियम जिनके पास ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, फ्लटर मतलब कि वेव करके। तो इन एपिथेलियम को जब वेव किया जाएगा तो ज़्यादातर माउथ के फ्लोर से जो वो हीट एवेपोरेशन के जरिए जो है वो लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो बर्ड्स भी हमारे पास रेप्टाइल की तरह एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, और इस यूरिक एसिड को जो है टेम्परेरी क्लोएका के अंदर स्टोर किया जा सकता है। जैसे हमें पता है यूरिक एसिड जो है वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, इसी वजह से इसको हम क्लोएका के अंदर थोड़े टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं बर्ड्स। और इसके अलावा जब ये क्लोएका के अंदर स्टोर होगा तो क्लोएकल वाल जितना भी इसके अंदर वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। अब
हमें पता है बर्ड्स का जो एग होता है वो एमनियोटिक है, यानी कि सारी की सारी जो यंग की डेवलपमेंट है वो इस एग के अंदर ही होनी है। तो इसी तरह जो यंग जो है जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेगा उसको भी यहाँ पे एग मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कंसनट्रेट कर लिया जाएगा और ये डेवलपिंग यंग को कोई भी नुकसान नहीं देगी। अब कुछ बर्ड्स के पास सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। सुप्रा का मतलब होता है अबव ऑर्बिटल आई ऑर्बिट, यानी कि आई ऑर्बिट से अबव जो है ये ग्लैंड हमारे पास लोकेटेड है। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है साल्ट ग्लैंड की लोकेशन। और ये साल्ट ग्लैंड का ऑफकोर्स काम क्या है कि एक्सेस जो सोडियम क्लोराइड ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसको ड्रेन करना या उसको ब्लड से फिल्टर करना, और फिल्टर करके यहाँ पे इसके पास डक्ट्स हैं जो कि आगे हमारे पास ओपन हो रही है नोस्ट्रिल्स के अंदर, और इस तरह जो है वो नोस्ट्रिल से जो बाहर है बॉडी से इन साल्ट्स को एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। अब ज़्यादातर हमारे पास ऐसे बर्ड्स के पास ये साल्ट ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि मैरीन इन्वायरमेंट के आसपास रहते हैं, या जो सी बर्ड्स होते हैं जिन्होंने सी फूड को एक तो लेना होता है, तो सी फूड में भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा साल्ट प्रेजेंट होता है और इसके अलावा सी वाटर या मैरीन वाटर पे ही ड्रिंक करना होता है। तो इस तरह जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और साल्ट ग्लैंड जो है वो ज़्यादा ब्लड के अंदर से जो है वो सोडियम क्लोराइड को फिल्टर कर लेता है। और साल्ट ग्लैंड का यहाँ पे एक ये भी बेनिफिट है क्योंकि किडनी हमारे पास बर्ड्स के इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है कि वो साल्ट्स को बहुत ज़्यादा फिल्टर कर सके यूरिन के अंदर, तो साल्ट ग्लैंड जो है वो किडनी की इनेबिलिटी को काफ़ी हद तक जो है वो कंपेंसेट करता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।